अकाउंटेंसी अगर आप क्लास 11 में हैं, कॉमर्स लिए हैं, तो आप चिंता नहीं करिए, आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको फ्री में टोटल वीडियो, नोट्स सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। इसीलिए तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर अकाउंटेंसी का स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन। चलिए शुरू करते हैं ट्रांजैक्शन तो आप लोग जानते ही होंगे। पिछले 3-4 सालों से आप 7, 8, 9, 10 क्लास सब में पढ़े होंगे ट्रांजैक्शन क्या होता है। अभी के ट्रांजैक्शन ऑनलाइन, ऑफलाइन, इधर लॉकडाउन है तो ऑनलाइन ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है। यही एक ट्रांजैक्शन। इट कैन बी परचेज ऑफ गुड रिस्पेक्टिव ऑफ मनी। इट कैन बी परचेज ऑफ गुड। अगर हम लोग किसी गुड्स को खरीदते हैं, किसी सामान को खरीदते हैं, वो पैसा दे के, तो पैसा दिए वो हुआ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन बहुत ही आसान मीनिंग है, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। आज कुछ हम लोग अकाउंटेंसी का जितना टर्म्स है वो पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग उसका जितना टॉपिक रहेगा वो कवर करेंगे, जितना पार्ट रहेगा। तो आज के वीडियो में स्किप नहीं करेगा 1 मिनट भी, क्योंकि आज के वीडियो में टोटल जितना अकाउंटेंसी का टर्म है सब पढ़ाऊँगा। तो चलिए आते हैं सेकंड में, अकाउंटिंग। इसका नोट्स जानने के लिए आपको नोट्स चाहिए होगा, बनाना होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, मेरा दिया हुआ होगा, PDF बनाया हुआ होगा। चलिए अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड कम्युनिकेटिंग देयरफॉर रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन टू इंटरसाइड यूजर्स। ये आपको अकाउंटिंग के बुक में भी मिलेगा ये डिफिनेशन। अकाउंटिंग है क्या है? ये एक प्रोसेस है। जो भी, अगर आप बिजनेसमैन हैं, किसी को अगर भेजते हैं, पैसा देते हैं, पैसा लेते हैं और सामान खरीदते हैं, मतलब बेचने के लिए सामान खरीदते हैं, कुछ भी के लिए, आइडेंटिफाइंग उसको चेक करते हैं, मेजरिंग उसको नापते तोलते हैं कि इतना है, ये है, और रिकॉर्डिंग उसको फिर सबको रिकॉर्ड करते हैं कि आप इतना लिए हैं, इतना में बेचे, इतना में किए। ट्रांजैक्शन तो आप जानते हैं, पैसा लेन देन। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत। अकाउंटिंग में यही चार पाँच चीज़ों को ध्यान दिया जाता है, बस 4-5 चीज़ों आप जान गए। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन, कम्युनिकेशन। ये खाली आप एग्ज़ाम में लिख दीजिए, आपको टोटल मार्क्स मिल जाएगा। खाली ये 5 पॉइंट याद रखना चाहिए। ये 5 पॉइंट को जिसको मैंने ऑरेंज मार्कर से हाईलाइट किया है वो समझिए आप लोग एग्ज़ाम प्रोसेस में अगर लिख दीजिएगा तो आपको टोटल मार्क्स मिल जाएगा। तो नेक्स्ट आते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या है? कैपिटल दैट मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। अगर आप बिजनेसमैन हैं, मैं बिजनेसमैन हूँ, अगर मैं बिजनेस एक खोला तो पैसा तो मैं इन्वेस्ट करूँगा ना उस बिज़नेस को खोलने के लिए। उसके बाद मेरा प्रॉफिट आएगा, गेन आएगा, जो आएगा अलग बात है। पहले दैट मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं लिखा हूँ, छोटा छोटा करके, कि आप लोगों को समझ में भी आ जाए और टोटल आप लोग बना भी सकें, पढ़ भी सकें। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। कैपिटल आप लोग समझ गए होंगे, द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। आते हैं 4th पॉइंट, ड्राइंग। ड्राइंग तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन ये वो ड्राइंग नहीं, ये अकाउंटेंसी का ड्राइंग है। इसमें कुछ अलग होता है। इसमें होता है घर का अपना खर्चा। इसमें हिंदी में लिख दिया हूँ क्योंकि आप नोट्स अगर बनाते हो तो इसमें ये आप पढ़ते ही घर का अपना खर्चा की समझ जाएगा। अच्छा ये है, पहले इंग्लिश में जान लेते हैं। विड्रॉल ऑफ मनी, ये एक पॉइंट हो गया। विड्रॉल ऑफ मनी आप एग्जाम में लिखिएगा, आपको ये 5 मार्क्स से रहेगा, 3 मार्क्स मिल जाएगा। विड्रॉल ऑफ मनी, अगर पैसा आप बैंक से निकालते हैं तो आप किस लिए निकालेंगे? अपना खर्चा ही के लिए, घर का, अब किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन अपना ही के लिए, अपना घर का खर्चा निकालने के लिए निकालेंगे पैसा ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़ इन नोन एज ड्राइंग। अपने घर का मतलब अपने यूज़ के लिए जो पैसा आप निकाल रहे हैं, ले रहे हैं, जो आप पैसा लगा, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये वीडियो बनाने के लिए कैमरा खरीदने के लिए मैं अपना पैसा लगाया, ये हुआ ड्राइंग्स। जो घर का अपना खर्चा के लिए पैसा आ रहा है उसको ड्राइंग्स कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में, लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटीज़ क्या होता है, ये देखिए एकदम सिंपल लैंग्वेज पे लिखा हुआ है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लायबिलिटीज़ उधार, देखो मैं हिंदी में हाईलाइट कर दिया हूँ। उधार है, यही है एक उधार, बहुत
बहुत ही सिंपल लैंग्वेज इसको लायबिलिटी को उधार कहते हैं। द ऑब्लिगेशन विच बिजनेस हैज़ टू कमिट। जैसे मैं बैंक लोन एग्जांपल में, बहुत अच्छा एग्जांपल ये बैंक लोन। मैं किसी बैंक लोन लिया, किसी से भी, किसी आदमी से लोन लिया या बैंक से लोन लिया, कुछ भी लिया, मतलब हमको चुकाना है, कुछ दिन बाद देना है, उधार लिए हैं, तो उसको लायबिलिटीज़ कहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं एसेट्स। ऐसे ही कुछ आज हम लोग 10-11 पॉइंट पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे और 20 पॉइंट है इसमें, 20 पॉइंट पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर सबका टोटल का सबका टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, तो पहले आप आ जाते हैं एसेट्स में। एसेट्स एनी रिसोर्सेज विच हैज़ ए डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली गिव प्रॉफिट। एनी रिसोर्सेज, कोई भी रिसोर्सेज विच हैज़ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गिव प्रॉफिट। मुझे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर प्रॉफिट आता है तो वो है एसेट। जैसे मैं एग्जांपल, मैं ये खुद से एग्जांपल बनाया हूँ, आप लोग समझ सके इसलिए। कैमरा जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा, आई शूट वीडियो फॉर माई एसेट। ये एसेट हुआ, ये हम अपना प्रॉफिट के लिए, ये इससे अब मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको देने के लिए, मेरा एक प्रॉफिट है, इसीलिए इसको एसेट कहेंगे। जैसे मैं और एग्जांपल लेते हैं, तो और आप एग्जांपल कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो और एग्जांपल इसका लेते हैं, तो जैसे मैं आप बुक खरीदते हैं किस लिए? पढ़ने के लिए। आपका उसमें कुछ प्रॉफिट है, बड़ा हो गया कुछ बनना रहता है, ये एक एसेट्स हुआ। मतलब कुछ भी आपका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली गिव प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट मिले, उसको एसेट्स कहते हैं, इसलिए एसेट करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। एक्सपेंसेस जो गुड सर्विस को बनाने में जो खर्चा होता है। गुड सर्विस, बिजनेसमैन क्या करता है? गुड सर्विस खरीदता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो गुड सर्विस खरीदते हैं, तो खरीदने का जो खर्चा आता है वो एक्सपेंसेस आपके लिए हो गया। और जो आप गुड सर्विस जिससे खरीदते होंगे आप, वो अगर गुड सर्विस बनाते हैं, जो बनाने का जो खर्चा आता है वो हो गया एक्सपेंसेस उनका। और उसके बाद आपको बिजनेसमैन को वो बेचते हैं तो उनका कुछ प्रॉफिट मिलता है, वो प्रॉफिट एक्सपेंसेस नहीं हुआ। जो गुड सर्विस का खर्चा आया वो एक्सपेंसेस हुआ। तो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं रेवेन्यूज़। रेवेन्यू बहुत आसान है। रेवेन्यू अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ए सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज। आप इंग्लिश में ये पढ़ के तो समझ ही गए हो क्या है रेवेन्यू। अमाउंट रिसीव्ड, पैसा हम जो रिसीव करते हैं सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज। अभी एक्सपेंसेस में मैंने बताया ना कि जो गुड एंड सर्विसेज को बनाने में जो खर्चा आता है, उसके बाद बना के आप, जैसे मैंने बना के बिजनेसमैन को बेचा, और जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ गुड और सर्विस को बेच के, गुड एंड सर्विसेज को बेचेंगे तो कुछ ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो वो ज़्यादा पैसा मिला उसको रेवेन्यू कहते हैं। तो आप बोलिएगा ज़्यादा पैसा, वो तो इनकम हुआ, गेन हुआ, तो आगे सब बताता हूँ, इसलिए ठीक घबराइएगा नहीं। रेवेन्यू पहले आप समझ जाइए, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड एंड सर्विस। तो नेक्स्ट पॉइंट में इनकम भी आप बोल रहे होंगे रेवेन्यू की तरह, नहीं। रेवेन्यू तो अमाउंट रिसीव्ड है फ्रॉम गुड एंड सर्विसेज के लिए, लेकिन इनकम है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। मतलब समझ गए? रेवेन्यू आप समझ गए, एक्सपेंसेस समझ गए, तो समझ ही गए होंगे रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड सर्विसेज, जो पैसा आप गुड सर्विसेज से कमाए हैं। और एक्सपेंसन, जो आपको गुड एंड सर्विसेज में खर्चा लगा हो, जो खर्चा लगा हो और जो प्रॉफिट हुआ हो, दोनों को माइनस कर दें तो आपका 400 इनकम। जैसे 1000 का आप 1000 आपको गुड्स बेचें और जिसमें 600 का सामान ही था, प्रॉफिट हुआ आपको कितना? 400। और 400 जो प्रॉफिट हुआ वो आपका इनकम हुआ। समझ गए इनकम? तो आप चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं 10th प्रॉफिट्स। दिख रहा है अच्छे से? प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। टोटल रेवेन्यू क्या था? अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज, जो गुड एंड सर्विसेज को बेचकर जो पैसा मिलता है, वो रेवेन्यू हुआ। और एक्सपेंसेस क्या था? जो गुड सर्विसेज को बनाने में जो खर्चा आता है। और टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंसन, तो आप बोलिएगा कि इनकम में तो यही था रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसन, ये भी तो वही है। प्रॉफिट वो नहीं है, ये 1 साल का 1 ईयर में जो आता है,
इनकम तो आता है कि आप रेवेन्यू लिए माइनस एक्सपेंशन किए, तुरंत 400 इनकम हो गया आपका। 1000 का सामान था, 600 का सामान था, 1000 में बिका, उस दोनों को माइनस किए 400 आपका इनकम हुआ। तो ऐसा नहीं, प्रॉफिट में होता है कि एक साल में कितना आपको प्रॉफिट, मतलब वो जितना एक महीना में अगर आप इतना 400 कमा रहे हैं तो पूरा साल का जोड़ के 1 ईयर में जो आता है वो आपका प्रॉफिट हुआ, 1 ईयर में आता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे आप वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। हाँ, अब आज का नोट्स अगर बनाना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा इसका PDF, जाके नोट्स बना लीजिए। थैंक यू।